हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको इनसाइड हब। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की एक सीरीज़ बता रही हूँ। सो आज हम देखेंगे फ्यूरेसेमाइड इंजेक्शन के बारे में। इससे पहले मैंने कैप्टोप्रिल, टेलमिसार्टेन और प्रोप्रानोलोल के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशंस, डोसेस बताए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे फ्यूरेसेमाइड लेसिक्स, जिसे लूप डायरेटिक ड्रग्स भी बोला जाता है। अब ये लूप डायरेटिक्स का मतलब क्या होता है? डायरेटिक्स मतलब ये होता है कि जो यूरिन फॉर्मेशन होती है, जो मूत्र होती है, उसके फॉर्मेशन को ये बढ़ा देती है, इसे डायरेटिक्स बोला जाता है। डायरेटिक्स मेनली तीन टाइप्स की होती है। पहला हाई एफिकेसी, दूसरा मीडियम एफिकेसी, तीसरा वीक एफिकेसी। जो हाई एफिकेसी ड्रग्स होता है उसी में फ्यूरेसेमाइड, टोरेसेमाइड और ब्यूमेटानाइड आती है। सो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है टोरेसेमाइड, देन उसके बाद फ्यूरेसेमाइड, देन उसके बाद ब्यूमेटानाइड यूज़ होती है। मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, बेनथायाजाइड, क्लोपामाइड, क्लोरथाइलिडोन, मेटाजोलोन, जिपामाइड, इंडिपामाइड, ये सभी ड्रग्स आती हैं। जिसमें माइड और क्लोरथायाजाइड, मतलब जिसमें थायाजाइड और माइड आ जाए, मतलब आप समझ जाइए कि वो डायरेटिक्स की ड्रग्स हैं। ये ड्रग्स को पहचानने का एक तरीका है। वीक डायरेटिक्स में एसीटाजोलामाइड, स्पायरेनोलैक्टोन, एमिलोराइड, ट्राइएमेट्रिन एंड मैनिटॉल, ये सभी जो ड्रग्स हैं ये यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाने का काम करती है, जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब हम देखेंगे अगर हम किसी पेशेंट को फ्यूरेसेमाइड दे दिए तो ये हमारे बॉडी में कैसे काम करेगी। जो कि आप सबको पता है कि अभी यूरिन फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो यूरिन कौन फॉर्म करता है, कहाँ से होता है फॉर्म, किडनी से। सो किडनी क्या बोल रहे हैं, हेलो आई एम किडनी, आई एम फिल्टर्ड ब्लड फ्रॉम द यूरिन थ्रू द नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन ये है, इसकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किडनी की, वो है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होती है, ये जो आप किडनी देख रहे हैं इसके अपर पार्ट में मेड्यूला होती है। इस मेड्यूला में ये जो रीनल आर्टरी और वेन आप देख रहे हैं, इसी से ये नेफ्रॉन कनेक्टेड रहता है। अब नेफ्रॉन को देख लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, और ये कैसे यूरिन को फॉर्म करेगा और कैसे इंक्रीज करेगा यूरिन फॉर्मेशन को। नेफ्रॉन मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला बोमेन कैप्सूल, दूसरा ट्यूब्यूल्स, तीसरा कलेक्टिंग डक्ट। जो पहला है वो है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या करेगा, यहाँ से हमारे बॉडी से जो ब्लड आएगी, ये ब्लड रीनल आर्टरी से आएगी। रीनल आर्टरी से ये कहाँ आएगी, बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल में आने के बाद ये जो ग्लोमेरुलस है ये ब्लड को फिल्ट्रेट करेगी। देन ये रीनल वेन से कहाँ चले जाएगी, बाहर चले जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड फिल्ट्रेट हो गया। बट ब्लड फिल्ट्रेट होने के बाद जो इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, एमिनो एसिड, ये क्या है, ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स क्या करता है, इसको रीएब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। अब ये ट्यूब्यूल्स है इसे बोला जाता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। देन उसके बाद ये जो भाग देख रहे हैं आप, इसे बोला जाता है लूप ऑफ हेनले। और ये वाला जो पार्ट है ये है डीसीटी, डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। बट आज हमको अभी कितना पढ़ना है, ये लूप ऑफ हेनले में भी ये जो पार्ट रहता है इसे बोला जाता है डिसेंडिंग लिम्ब, और इस साइड के पार्ट को बोला जाता है असेंडिंग लिम्ब। सो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का एक को ट्रांसपोर्टर होता है। ये को ट्रांसपोर्टर को ही फ्यूरेसेमाइड क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब ये को ट्रांसपोर्टर क्या करता है, पहले उसे समझ लेते हैं। ये क्या करेगा, जब हम ड्रग्स देंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये क्या है। अभी आपने क्या देखा, सबसे पहले किडनी के बाद क्या देखा, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के अंदर ये क्या है, सेल्स हैं, है ना। तो ये ल्यूमन यूरिन, ये थिक असेंडिंग लिम्ब है, और ये इंटरस्टिशियल ब्लड है। अब जो यहाँ से जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है, इसका को ट्रांसपोर्टर है। मतलब एक साइड से सोडियम आता है फिर बाहर जाता है। इस तरीके से जो बैलेंस रहता है ये मेंटेन होता है, और यूरिन का फॉर्मेशन होता है एंड रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब इसमें क्या होता है, जो यूरिन का फॉर्म होता है ये ओनली 1% होता है, बाकी जो 99% जो इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, एमिनो एसिड,
ये सभी का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब रीएब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन अगर हम ये फ्यूरेसेमाइड को ड्रग को दे देते हैं तो ये क्या होगा, ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और ये हमारे बॉडी से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। सोडियम क्लोराइड मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, नमक, सॉल्ट। अब ये जो नमक सॉल्ट है ये हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टर है वो ब्लॉक होगा। ब्लॉक होने के बाद क्या हो जाएगा, जो यूरिन है वो बाहर हो जाएगा, जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है वो यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। मतलब जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा और अगर सूजन होगा, स्वेलिंग होगी, वो भी कम हो जाएगी। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस किस में यूज़ होगा, पहला है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा या पिटिंग एडिमा, जैसे ऐसे स्वेलिंग हो गई, उसमें ये यूज़ करते हैं। दूसरा है सीवियर हाइपरटेंशन इन केस ऑफ एमरजेंसी, और क्रोनिक रीनल फेलियर जो पेशेंट रहते हैं उनका हाइपरटेंशन हमेशा प्रॉब्लम रहता है, तो उनको ये ड्रग इन केस ऑफ एमरजेंसी में दिया जाता है ताकि ब्लड वॉल्यूम कम हो और ब्लड प्रेशर तुरंत रिड्यूस हो जाए। अब इसको कौन से डोज में और इसके क्या क्या ब्रांड नेम्स होते हैं। डोज, इसे ओरली दिया जाता है या इंट्रावेनस दिया जाता है। सो डोज 20-40 अवेलेबल है मार्केट में। अगर एडिमा होता है तो 20 से 80 mg हम देते हैं सिंगल डोज। इफ़ हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है सो हम 40 mg देते हैं बीडी, मतलब सुबह शाम 2 बार। अगर क्रोनिक हार्ट फेलर और रीनल फेलर होता है तो 2 to 2.5 ग्राम पर डे दिया जाता है। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है, इसे प्रेगनेंसी के टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है, इसे फिटल टॉक्सिसिटी या अबॉर्शन हो सकता है। दूसरा एन्यूरिया मतलब क्या होता है, जिसे यूरिन करने में दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है, उनको हम नहीं, अगर उनको हम दे देंगे तो क्या दिक्कत होगी, उनको दे दिए तो यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा जो कि किडनी फॉर्मेशन कर ही नहीं रही है। अगर हम दे दिए तो उनको और ज़्यादा तकलीफ होगी, इसलिए जिनको एन्यूरिया होगा उनको हम लेसिक्स नहीं दें। तीसरा हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। अब ये हेपेटिक इंसेफेलोपैथी क्या होती है, जो ब्रेन रहता है, ब्रेन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसका रहता है, लीवर का। अब ये दोनों क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस होता है, तो यहाँ पे लीवर का डैमेज होने का चांसेस रहता है। सो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में भी नहीं देंगे। अब क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर ये ड्रग्स को हम देंगे तो सबसे पहले तो अभी हमने देखा कि पोटेशियम क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोमैग्नीशियमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो मतलब सभी चीज़ का क्या हो जाएगा, कम, पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम का कम हो जाना। एंड हियरिंग लॉस मतलब सुनाई नहीं देना, पेशेंट को सुनाई नहीं देगा। डिजीनेस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। देन उसके बाद हम देखते हैं अगर लेसिस का ओवरडोज अगर हो गया तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे उसके पोजीशन को। देन हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो सप्लीमेंट देंगे पोटेशियम का, लाइक के लाइट करके सिरप आता है उसे दे सकते हैं, इसका टैबलेट भी आता है। अगर ये नहीं अवेलेबल होता है तो सप्लीमेंट डाइट दे सकते हैं, पोटेशियम रिच फूड, साइट्रस फ्रूट लाइक बनाना दे सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।